नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के भीम सरोवर पहुंचे हैं। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में स्थित भीम सरोवर पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों की याद में दिया जलाकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख बेहद नजदीक है, लेकिन इससे पहले सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान के बाद अब सपा ने अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लखनऊ के चौराहों पर एक पोस्टर चस्पा कर दिया है, जिस पर लिखा गया 27 का सत्ताधीश। फिर एक अन्य पोस्टर में लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे। इस पोस्टर वॉर के बीच अब सुभाषपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर तीखा हमला बोला है और कहा कि सपा और कांग्रेस मुसलमानों का वोट तो लेती हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं करती। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं और काम सिर्फ यादव का कराती हैं, फिर भी चुनाव हार जाती हैं। सफाई विपक्ष में बैठकर पोस्टर ही लगा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जनता की मांग थी, क्योंकि जब जब चुनाव आते थे तो तमाम शिकायतें आती थी कि वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया, वोटर लिस्ट में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तमाम पार्टी के लोग भी चिल्लाते थे। करीब 38 पार्टियों ने लिख के भी दिया था कि जब पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उम्र 18 साल ही है, तो फिर एक वोटर लिस्ट क्यों न बना दी जाए। तो उस डिमांड पर चुनाव आयोग ने भी मन बनाया कि एक ही वोटर लिस्ट बनाई जाए। वही वोटर लिस्ट पंचायत चुनाव में भी, निकाय चुनाव, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में। एक तो ये पार्टियों की मांग, जनता की मांग, चूंकि हर समय चुनाव, बाई इलेक्शन हो गया, कहीं उपचुनाव है, कहीं उस प्रदेश में चुनाव, तो विकास के काम बाधित होते हैं। आचार संहिता लग जाती है और सभी अधिकारी उस चुनाव के सुरक्षा में लग जाते हैं कि शांतिप्रिय चुनाव कराने में। तो इससे देश में और प्रदेश के विकास में समय मिलेगा, विकास के लिए लोग काम करेंगे और बेहतर जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो बेहतर सोच है। देखिए, वो तो 2019 भी जीत रहे थे, 22 भी जीत रहे थे, 24 भी जीत रहे थे। भाई इलेक्शन हो रहा है, यो जीत जाएंगे, 9 को 9 जीत जाएंगे बोल रहे हैं। हम उनके साथ थे तो 400 जीत रहे थे, वो भी वो तो हम खड़े हो गए थे कि नैया पार हो गई, 125 तक चले गए। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहाँ, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब जब आपने सबको धोखा दिया तो विश्वास कैसे आपका कोई करेगा। इस नाते कुछ मिलना नहीं है। और उपचुनाव को लेकर हर पार्टी के प्रत्याशी जीतोड़ इस वक्त मेहनत में लगे हैं। प्रत्याशी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसी कड़ी में कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के प्रत्याशी नसीम सोलंकी का अलग ही अंदाज देखने को मिला है। बनखंडेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और दिवाली के मौके पर नसीम सोलंकी ने बनखंडेश्वर मंदिर स्थित शिवलिंग के पास दीपक जलाया। उन्होंने देर रात तक मंदिर में जलाभिषेक के बाद शिवलिंग छूकर प्रार्थना की, पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ तमाम समर्थक भी मौजूद थे और नसीम सोलंकी के मंदिर पूजन पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं की 2 जेब हैं, एक में जेएनयू और दूसरे में टोपी रहती है। ये मौका देकर अपने आप को रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को गोली मार करके निर्दोषों की हत्या कर दी और किस प्रकार से जब मोदी जी और योगी जी ने भव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया तो उस पर दर्शन के लिए भी वो लोग नहीं गए। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मंदिर में जाकर के दर्शन केवल करके हिंदुओं को भ्रमित करना, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है, लोग जानते हैं। और इस प्रकार की जो क्रियाकलाप समाजवादी पार्टी की रही है
हिंदू जानता है कि इनकी आस्था नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक जेब में वो टोपी रखते हैं और एक जेब में जनेऊ रखते हैं। जहां पर जिस प्रकार का वातावरण होता है, कहीं पर टोपी लगा लेते हैं और कहीं पर जनेऊ पहन लेते हैं। इसलिए इनके इस प्रकार के झूठ फरेब और ढोंग को जनता जानती है और सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही, भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। और एक तरफ जब पूरे देश में दिवाली से हर घर रोशन था, तो दूसरी तरफ एक परिवार को 2 मासूम चिराग उनके बुझ गए हैं। पूरा मामला सहारनपुर के देवबंद गांव का है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना ये सामने आई है। 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों भाई बहन थे। आपको बता दें कि दिवाली पर हर तरफ रोशनी का माहौल था और इसी बीच देव, जिसकी उम्र 11 साल थी, और माही 9 साल, घर से मंदिर के लिए निकल गए और दोनों दिए जलाकर देर रात तक वापस नहीं आए। तब उनकी तलाश शुरू हुई तो दोनों के शव गांव के पास ही मिले हैं। हत्याकांड में सपा नेता कार्तिक राणा के नेतृत्व में हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों ने सड़क पर धरना दिया और धरने की सूचना मिलते ही जो विधायक हैं और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह भी धरने पर पहुंच गए हैं। वहीं राज्य मंत्री ने कहा कि ये मोदी योगी की सरकार है, कोई भी हत्यारा बच नहीं पाएगा और मृतक परिवार की मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने और अधिकतम मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया गया है। देखिए, कल रात एक बड़ी दुखद घटना इस गांव में घटी। एक ही परिवार के 2 चिराग थे, सगे भाइयों का, एक बेटी थी एक बेटा था, 2 भाई, अलग अलग भाइयों के। उनकी शव यहां सड़क के किनारे पड़े मिले। ग्रामीणों में रोष इस बात का था कि ग्रामीणों का यह मानना था, चूंकि कल दिवाली की रात्रि थी, बहुत सी तंत्र क्रियाएं होती हैं, लोग करते हैं। ग्रामीणों का मानना था कि यह तंत्र क्रिया या इस तरह से यह मर्डर हुआ है। पुलिस का प्राइमा फेसी ऐसा मानना था कि इसमें एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंट हुआ है। उस पुलिस के प्राइमा फेसी स्टेटमेंट के कारण थोड़ा भ्रम की स्थिति हुई। उन लोगों की मांग थी, मैं बाहर था, आने पर मैं तुरंत यहां पहुंचा और पहुंचने के बाद उनकी 3 मांगे थी। पहली मांग थी मुकदमा हत्या में दर्ज हो। हमने मुकदमा हत्या में दर्ज करने को कहा है और प्रॉपर जांच करने के बाद कहा है कि उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बड़गांव से लेकर के भायला फाटक, रेलवे फाटक तक के समस्त सीसीटीवी कैमरों को चेक करने की बात कही गई है। उनके परिजनों के मोबाइल पर पिछले 10 दिनों से होने वाली बातों का रिकॉर्ड निकालने के लिए भी मैंने अपनी पुलिस को निर्देशित किया है कि जांच में उसको पार्ट बनाएं और उस जांच के पार्ट में सब चीजों को परखते हुए, परीक्षण करते हुए, उस आधार पर हम कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर इन दोनों बच्चों की हत्या की गई है तो कोई भी हत्यारा होगा, ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है, किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा क्यों ना हो। जी, अभी जो तहरीर हमें प्राप्त हुई है वो अज्ञात में हत्या की सेक्शंस में प्राप्त हुई, उसी पे हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। हमारी जो जांच हमें अब तक सामने आई है उसमें तो जो कार के जो ब्रोकन पीसेस हैं, जो इम्पैक्ट के बाद, एक्सीडेंट के बाद होते हैं, वहां से हमें घटनास्थल से प्राप्त हुए हैं। फिर भी जो भी इन्होंने बिंदु बताए उन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और गहनता से इसमें विवेचना आगे की जाएगी। और आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर केवलगढ़ी के पास सवारियों से भरी एक कार अचानक से डिवाइडर से जा टकराई और डिवाइडर से टकराने के बाद कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई है। मामले में हाथरस के अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि थाना चंदपा के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर केवलगढ़ी और चंदपा के बीच टाटा टिगोर गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है और 2 को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है, जबकि 2 का हाथरस के एक हॉस्पिटल में भी उपचार चल रहा है। घायलों के और मृतकों के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई ये की जा रही है। चंदपा क्षेत्र में अभी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। एक ही परिवार के लोग हैं और 2 लोगों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, 2 का यहाँ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो ठीक है। सर, घटना कैसे हुई है, कोई जानकारी मिल पाई है? ऐसी जानकारी भी मिली है, अभी ठीक बता नहीं पा रहे हैं कि ये लोग बुलंदशहर, आगरा के रहने वाले हैं, कमला नगर के। बुलंदशहर गए थे सवेरे कहीं दर्शन करके लौट रहे थे
तभी एक्सीडेंट हुआ चंदवा से। तो किस जगह की घटना है ये? ये चंदवा थाने क्षेत्र की घटना है। जो रेफर हुए सर उनकी क्या स्थिति है? अभी यहाँ से रेफर हुए हैं हायर सेंटर के लिए। अभी बता नहीं सकते, उनकी हालत थोड़ी सीरियस लग रही है। और गाजीपुर जिले में सड़क दुर्घटना और उनसे होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए एवं सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यातायात संचालन के लिए अभियान चलाया गया है। और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी प्रशासन की ओर से नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाने का डिसीजन लिया गया है। साथ ही 1 नवंबर 2024 को यातायात माह की शुरुआत के अवसर पर जिलाधिकारी आर्यका अखोरी एवं पुलिस अधीक्षक इरज राजा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको यह भी बता दें कि यह बाइक रैली शहर में घूमकर यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। वहीं जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की ओर से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के जो पर्चे हैं वो भी वितरित किए गए हैं। नवंबर से प्रति साल प्रतिवर्ष एक यातायात माह मनाया जाता है। यातायात माह का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें एवं उसके बारे में जानें। तो ये पूरा माह जो हमारा फोकस रहेगा वो अवेयरनेस पर रहेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग यातायात के नियमों के बारे में जानें, क्या चीज़ों का पालन करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। उसके बारे में विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न स्थानों पर हमारे अवेयरनेस कैंपेन प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न NGOs और मीडिया कर्मी हम लोग के साथ सम्मिलित होंगे, ताकि इस चीज़ का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोग के माध्यम से हो सके। तो इसमें बीच बीच में हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव से विभिन्न NGOs के माध्यम से अन्य चीज़ें भी इसमें की जाएंगी। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक इसमें हम लोग चालान भी करें जो लोग ट्रैफिक नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं। उसके साथ साथ अवेयरनेस, दोनों चीज़ें हम लोग की रहेंगी, मतलब इम्प्लीमेंटेशन और उसके साथ साथ अवेयरनेस, दोनों चीज़ें हमारे इस पूरे कार्यक्रम में 1 माह में चलेंगी। और समय समय पर हम लोग मीडिया से भी लगातार मुखातिब होते रहेंगे और डिस्कशन। और बुंदेलखंड को अपनी संस्कृतियों और लोक कलाओं के लिए जाना जाता है। दिवाली के अवसर पर होने वाला बुंदेलखंड का दिवाली नृत्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस पारंपरिक नृत्य कला का प्रदर्शन दिवाली के बाद परेवा और बीच के दिन होता है। और दिवाली नृत्य कलाकार अपनी कला का लोहा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनवा चुके हैं। बुंदेलखंड की अनोखी कला यहाँ के पारंपरिक दिवाली लोक नृत्य का प्रदर्शन करती है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में इस प्राचीन विधा की शुरुआत द्वापर युग से मानी जाती है और भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय चराने वाले ग्वाल बालों ने इसकी शुरुआत की थी। तभी से यह परंपरा बुंदेलखंड में इसी तरह से चली आ रही है। वैसे तो यह नृत्य बुंदेलखंड में अक्सर कहीं ना कहीं होता रहता है, लेकिन इसका मुख्य आयोजन दिवाली के दूसरे दिन यानी कि परेवा और बीच पर्व के दिन होता है। और कला के प्रदर्शन के लिए दिवाली कलाकारों को काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए वो महीनों से पहले ही अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। ये सनातन से सर हमारे पूर्वजों से यदुवंश में चलता आ रहा है। डांडिया रासलीला हर दिवाली के पर्व में मनाया जाता है। ये जो मोर पंख लिए किस तरह से इससे पूजा कर रहे हैं? ये सर हमारा जो है अपना बहुत उत्तीर्ण पर्व है, इसको लेकर के हम जो है अच्छा पर्व मनाते हैं। हम मौन व्रत में दिवाली खेलते हैं और सब लोग साथ में कम से कम 50 लोग हैं, इसलिए। तो कितने साल का व्रत होता है और किस तरह आप व्रत तोड़ेंगे? मौन व्रत में हमरा नोई लगा के पानी पीते हैं, धूप दाब के गाय जैसा तो पानी पीना पड़ता है, एक सांस में पीना पड़ता है। कितने साल तक का व्रत होता है? व्रत होता है 13 साल के लिए। गौरवशाली परंपरा है और ख़ास करके हमारे यदुवंशियों के अंदर ये परंपरा देखने को मिलती है और अनादिकाल से चलता चला आ रहा है। दीपावली के दूसरे दिन जिस दिन हम लोग अन्नकूट गोवर्धन पूजा करते हैं, भगवान श्याम सुंदर ने समस्त ब्रजवासियों के रक्षार्थ गोवर्धन को अपनी कृष्णिका अंगुली पर धारण किया 7 दिन तक। और उस खुशी में समस्त यदुवंशियों ने भगवान ने जिस पंख को अपने सिर में धारण किया, ऐसे ही उस पंख को बीड़ा बना करके उठाया। और इसमें एक परंपरा यहाँ पर रखे, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड की एक बहुत बड़ी परंपरा है। और बुंदेलखंड में एक जगह है जिसका नाम चरखारी है, जिसको मिनी वृंदावन कहा जाता है और बहुत बड़ी उपासना है। भारतवर्ष के किसी भी तीर्थ में आप चले जाएंगे, वहाँ पर बुंदेलखंड की बड़ी महिमा के साथ में और विशाल भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर का। तो हमारे बुंदेलखंड, ये पूरा क्षेत्र, चाहे बुंदेलखंड हो बघेलखंड हो, दोनों तरफ ही लगता है। पूरा जो करीब 29 जिले हैं सभी मिला करके, बुंदेलखंड, बघेलखंड
इधर पूरा यूपी एमपी सब मिला करके। तो एक हमारे बहुत बड़ी मान्यता है और कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक तरफ जहां पूरा देश इस पाश्चात्य युग की तरफ भाग रहा है, आजकल के बच्चे मोबाइल के माध्यम से जहां तहां अपने आप को उलझा के रखते हैं, जहां हम खाली अपने आप को मोबाइल तक सीमित कर दिए हैं, जबकि अभी तत्काल में एम्स ने इस बात को स्वीकार किया है कि यदि सरकार ने बहुत जल्दी नहीं चेतना लाई तो आने वाले समय पर एक बड़ी बीमारी आएगी और वो बीमारी होगी जिसमें हर आदमी को अंधा हो जाना पड़ेगा। क्योंकि आज हम लोग पूरा समय मोबाइल पर दे रहे हैं, आंखों में धुंधलापन, ये सब पूरी तरह से हमारे अंदर से हम लोग हर प्रकार से निष्क्रिय होकर के बैठने का स्वरूप बना के बैठ जाते हैं। दीवारी नृत्य करते हैं हमारे यहाँ यदुवंशी लोग, दूसरे पंथ के लोग भी लोग आते हैं और दीवारी नृत्य के माध्यम से जहाँ एक तरफ उनका समय और अध्यात्म से जुड़ता है, वहीं दूसरी तरफ हमारे शरीर का पूरी तरह से एक्सरसाइज भी होता है। और हमें योग के माध्यम से योगा, ये भी एक तरह से योगा है और एक बहुत बड़ी ये विधा है बुंदेलखंड की, धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर चली जा रही, क्योंकि सरकार इसके प्रति ज़्यादा जागृत नहीं है, उदासीन स्वरूप में लेती है। ऐसे बुंदेलखंड की कई विधाएं हैं और धन्यवाद हम देते हैं यदुवंशियों को जिन्होंने आज इस विधा को बचा के रखा है। हम चाहते हैं हम सभी लोग आए समाज के प्रत्येक युवा, प्रत्येक बच्चे को इस विधा से जोड़ें और इस मौनिया जिसको नाम रखते हैं, जो लोग 24 घंटे का मौन धारण करते हैं और उन लोग अपनी कामनाओं को लेकर करते हैं, उनकी कामनाएं भी पूर्ति करते हैं। भगवान श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण के गोवर्धन भगवान ने उठाया था, इसलिए सभी लोग उत्साह में आज के त्यौहार को मनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और गाजियाबाद से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शिव विहार मेट्रो स्टेशन के पास कार में अचानक से आग लग गई है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। स्टेशन के पास कार में यह भीषण आग लगने का मामला सामने आया। लोनी के शिव विहार मेट्रो स्टेशन के पास यह घटना घटी है, जहां पर कार में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। फिलहाल आग को कंट्रोल कर लिया गया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन के पास की तस्वीर, जहां पर धू-धू करके यह कार चल रही है। लोनी के शिव विहार मेट्रो स्टेशन की यह घटना है। हालांकि जैसे ही कार में आग लगी, अफरा तफरी वहां पर मच गई। तुरंत फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग को कंट्रोल किया गया। लोनी के शिव विहार मेट्रो स्टेशन की यह घटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि की थीम पर मनाया जा रहा सतर्कता जागरूकता सप्ताह नुक्कड़ नाटक के जरिए भ्रष्टाचार उन्मूलन का संदेश दिया गया और संदेश का प्रचार प्रसार करते हुए नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी हुई है। नुक्कड़ नाटक के जरिए स्काउट और गाइड्स ने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने की नसीहत भी दी है। और इन दिनों उपचुनाव को लेकर जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। इस बीच जो पार्टी है उनके प्रत्याशियों की तरफ से वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और कुछ इस तरह के दृश्य कानपुर से भी सामने आए हैं, जहां पर सीसामऊ सीट से उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने दिवाली पर वनखंडेश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा की है, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। और उनका यह दाव है कि उन्हीं के लिए मुसीबत बन गया। अब इस मामले को लेकर नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। दरअसल सपा के प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पूजा करने को लेकर उनकी कौम उनकी दुश्मन बन चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेली ने सपा प्रत्याशी नसीम पर फतवा जारी कर दिया और पूरे मामले पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि महिला को तौबा करना चाहिए और कलमा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। ऐसे में नसीम सोलंकी का यह कदम शरीयत के नजर से पाप है और इसलिए वो आगे से इस बात का ख्याल रखें और प्रायश्चित के लिए कलमा पढ़ें। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है।
कोई भी शख्स महिला हो या पुरुष अगर वो अपनी मर्जी से राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है, उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। इसलिए जिस महिला ने भी ऐसा अमल किया है उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।